अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन, इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत होती है और ये इंसान का तकाज़ा भी है कि उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और बेइंतहा मोहब्बत करे। और इस कदर मोहब्बत करना चाहिए एक इंसान को कि उसके नज़दीक उसके वालिदैन, उसके घर वाले, उसके अज़ीज़ व अक़ारिब या उसके ख़ुद के परिवार वाले, इन सब से ज़्यादा महबूब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम तमाम लोगों को जब कभी मौका मिले हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का तमगा, दरूद शरीफ का तोहफ़ा में पेश करते रहना चाहिए जब कभी हमें मौका मिले। एक रिवायत मैं आज आपको बतलाता हूँ जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है और हज़रत अबू हुरैरा की भी रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि एक ऐसा अमल, एक ऐसा दुरूद शरीफ कि जब इंसान उसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उसके लिए 80 साल की इबादत का सवाब लिखता है। वो कौन सा अमल है और वो अमल कब किया जाए, आज हम उसके बारे में आपको बतलाएँगे। वो अमल है कि जब इंसान जुमा के दिन असर की नमाज के बाद बिना किसी से बात किए हुए या अपनी जगह से हिले बगैर वो इंसान उस दरूद शरीफ को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल गुनाह माफ़ फरमाता है और उसको अल्लाह ताला 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। दरूद शरीफ बहुत छोटा सा है, 3 सेंटेंस के अंदर हम उसको याद कर सकते हैं। और जब इंसान दुनिया के अंदर रहता है तो वो बेशुमार ख़ताओं का, बेशुमार गलतियों का मुजस्समा होता है, उससे कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी होती रहती है। तो इंसान को चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिसकी मकबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। क्योंकि रिवायतों के अंदर और दीगर रिवायतों के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मुझ पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो मुकर्रर हैं वो इस दरूद शरीफ को उठाकर मेरे पास पहुंचाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उस दरूद शरीफ पढ़ने वाले पर रहमतें बरसती हैं। मैं ये कह रहा था कि जब इंसान वो दरूद शरीफ पढ़ेगा जिस पर अल्लाह ताला ने 80 साल की इबादत का सवाब लिखा है तो इंसान के जो 80 साल गुनाह हैं वो माफ़ भी हो जाएंगे और उसको अल्लाह ताला 80 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाएगा। वो दरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसको हम 3 सेंटेंस के अंदर भी याद कर सकते हैं। एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जो आमतौर पर लोगों को याद होता है, निन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जब इंसान ये दरूद शरीफ जुमा के दिन असर की नमाज के बाद बैठे बैठे अपनी जगह पर जब ये कोई इंसान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाह भी माफ़ फरमाता है और उसको 80 साल की इबादत का सवाब भी अता फरमाता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर लोगों की इतनी ज़िंदगी आजकल कम हो गई हैं। आम मतन आप देखेंगे कि आजकल के जो बुढ़े लोग हैं या बुज़ुर्ग किस्म के लोग हैं ये थोड़े से कोई 80-90 से जा रहा है, लेकिन आजकल की जो नौजवानी कौम है वो लग नहीं रहा कि वो 50 के ऊपर पार कर जाए। तो आजकल के लोगों की उम्रें भी कम हो गई हैं तो 80 साल के हम गुनाह नहीं कर पाएंगे कि अल्लाह ताला जो इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के सामने नाफरमान शुमार करता है, इसलिए इंसान को अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इंसान को ये दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर जुमा के दिन एहतमाम करें, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम हाजतों को भी पूरी करवाएगा और उसके जो ज़िंदगी के अंदर चाहे वो छोटे गुनाह हो चाहे वो बड़े गुनाह, अगर इंसान नदामत के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ ये दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। जबकि रिवायतों के अंदर आता है कि इस तरह के जो दरूद शरीफ होते हैं इससे सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन जो इंसान शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ, आइंदा गुनाह ना करने के आज़म के साथ ये दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से, इस दरूद शरीफ के ज़रिए से अल्लाह ताला उसकी जो बड़े बड़े गुनाह हैं, कबीरा जो गुनाह है वो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। इसलिए हम तमाम लोग इस दरूद शरीफ पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।